अगर आप यदि सफल हो जाएं तो आपको अपनी मेहनत को दुगना कर देना चाहिए, और यदि किसी कारणवश आप असफल हो जाएं तो आपको अपनी मेहनत को 4 गुना कर देना चाहिए, क्योंकि जीत उसी की होती है जो ठहरना नहीं जानता, जो निरंतर चलता रहता है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट में जितने भी छात्र चयनित हुए हैं, सबसे पहले मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उन सभी छात्रों का जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनको मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अभी तो आरंभ है, अभी आरंभ है। 2026 आपके सामने है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, कभी भी डरना नहीं है। दिमाग में बस एक बात बैठा दीजिए, डर को हराना है। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स रिजल्ट में काफी बड़ी संख्या में छात्र चयनित हुए। कल बहुत सारे बच्चों ने शाम को मैसेज भी किया, कल शाम को रिजल्ट आया था आप सभी का। आइए एक बार इस पे हम बात करते हैं, सफलता पे भी बात करेंगे और असफलता पे भी बात करेंगे। और जो बच्चे सफल हो गए हैं, मेंस के लिए मैं आप सभी के लिए क्या क्या काम कर रहा हूं। आंसर राइटिंग कार्यक्रम आप सभी के लिए प्रारंभ हो चुका है। जो बच्चे हमारे साथ कंप्लीट फाउंडेशन बैच में जुड़े हैं, या कैसे आप मेरे साथ जुड़ करके पूरी आंसर राइटिंग कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे, और इसके बाद जो बच्चे असफल हो गए हैं, 2026 के लिए आपके लिए क्या योजना है, एक कंप्लीट कंप्रिहेंसिव डिस्कशन यहां पर होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बार रिजल्ट के बारे में आप सभी से डिस्कस करता हूं। ये नोटिफिकेशन है जो कल रात में आया। आयोग दिन में भी दे सकता है नोटिफिकेशन, लेकिन आयोग रात में नोटिफिकेशन देता है हमेशा। कोई कट ऑफ नहीं आयोग ने दी, ऑफिशियली आयोग को कट ऑफ देनी चाहिए। अन्य जितने भी एग्जाम है, जैसे बीपीएससी है, वो भी कट ऑफ देता है। बहुत सारी परीक्षाओं में कट ऑफ आता है, लेकिन आईएएस परीक्षा के तर्ज पर जो है आयोग ने अपना धुन रमा लिया है, ये थोड़ा गलत है। अभी तक जो मेरी प्राप्त जानकारी है उस आधार पे मैंने, देखो आप सभी लोग मेरे कट ऑफ वाला वीडियो उठा के देखिएगा। कट ऑफ वाले वीडियो में मैंने जो कहा था आप सभी को, वही कट ऑफ है आप सभी का, वही कट ऑफ है। लगभग 92 के आसपास जो है आपकी कट ऑफ जाने की उम्मीद है। 90-92 के आसपास है कट ऑफ। एग्जैक्ट एक बार आप लोग कमेंट करिएगा। अभी तक जो मेरी जानकारी है कि 91 प्लस है कट ऑफ आपकी, ठीक है। और मैंने यही कहा था, बहुत सारे बच्चों ने वहां पे बहुत सारे कमेंट किए थे। मैंने आपको बोला था कि पेपर पीवाईक्यू बेस्ड था। कंप्लीट पेपर आप देखेंगे तो पीवाईक्यू बेस्ड था, पैटर्न पे था, क्वेश्चन इजी थे, हाँ थोड़ा पेपर लेंदी था, ठीक है। इस बार वैकेंसी भी बहुत अच्छी हो चुकी है। 920 पद आप सभी के ऑफिशियली आयोग ने बता दिए हैं कि एक बार थोड़ा सा इस विज्ञापन को देख लेते हैं। 20 फरवरी 2025 को आपका जो है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा, जिसको हम पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 कहते हैं, साथ ही सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा प्रारंभिक परीक्षा आपकी 12 अक्टूबर को हुई थी 2025 में। इस विज्ञापन के सापेक्ष में जब विज्ञापन हुआ तो 6,26,387 बच्चों ने फॉर्म भरा, ऑनलाइन आवेदन हुए। इस परीक्षा में जो प्रथम सत्र था, मतलब उपस्थिति दर्ज मतलब लगभग 43% का अटेंडेंस था इस बार। 2,67,000 बच्चे, 2,67,340 बच्चे जीएस के पेपर में बैठे थे, और सी सेट के पेपर में 2,65,270 बच्चे ये सम्मिलित हुए थे। टोटल पदों की संख्या 920 हो चुकी है। अच्छे खासे पद हो चुके हैं जिनका मेंस का मौका जिनको मिला है, जिन बच्चों को, यानी कि ओवरऑल आप देखेंगे इसमें 920 में से 106 पद जो आप सभी के हैं, ये पद आप सभी के हैं सहायक वन संरक्षक के और साथ में क्षेत्रीय वन अधिकारी के। तो 106 पद आप हटा दीजिएगा। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा में रिक्तियों के सापेक्ष में टोटल जो आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया, 11,727 बच्चों को सफल घोषित किया गया है। रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट आपने देख लिया होगा, ठीक है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत कोटि कोटि शुभकामनाएं हैं जिनका रिजल्ट आए, क्योंकि जब जब रिजल्ट आता है तो उसका एक अलग ही जो है उत्साह होता है, अलग ही एनर्जी होती है। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया है, इस संदर्भ में मैं आप सभी को एक भरोसा दिलाता हूं कि मेंस की तैयारी आपकी सबसे जबरदस्त मैं कराऊंगा। आपको आंसर राइटिंग में आपके सोचने की क्षमता, पीवाईक्यू का क्या इसमें रोल है, और साथ में आपको लिखने का बेस्ट तरीका, बेस्ट मेथड, और साथ ही आपके सारे सब्जेक्ट को बहुत क्विकली आपका कंप्लीट करा दूंगा। अभी मैं इथिक्स हो गया या आपके जो मेंस के सब्जेक्ट हो गए, उनको बहुत कम टाइम पे मास्टर सेशन के माध्यम से, जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है समान अध्ययन का, वहां पे करवा रहा हूं। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कंप्लीट रिवीजन करना है, कैसे मेंस आपका कंप्लीट होगा,
ठीक है, अब देखिए प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव टाइप था, मेंस आपका सब्जेक्टिव टाइप है, सेकंड स्टेज है आपकी, और पर्सनालिटी टेस्ट आपका जो है इंटरव्यू का सेशन है, तीसरा स्टेज है आपका ये। ठीक है, ये आपका पैटर्न आमतौर पे है। तो अब यहां पे आ चुके हैं बच्चे, यहां पे बेस में ज्यादा बच्चे रहते हैं, धीरे धीरे संख्या कम होती जाती है, तो अब लगभग जो है 11,000। तो जो सफल हुए हैं, मेंस की जो एग्जाम डेट है, बहुत टाइम नहीं मिलेगा आपको मेंस को लेकर के, आयोग जल्दी ऑफिशियल कैलेंडर भी आपको दे देगा, 2025 का अंत है अब। तो आप मान के चलिए कि 2026 में मार्च या अप्रैल यहां पर आपका मेंस की संभावना बनेगी। तो अप्रॉक्स आपके पास टाइम भी पूरा दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, आप इतना समय मान के चलिए। ठीक है, मार्च का भी थोड़ा बहुत समय आपको मिलेगा। तो एटलीस्ट आपको सभी को यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2025 के लिए आज से लग जाना है, और इसके लिए मेरे आंसर राइटिंग के सेशन प्रारंभ हो चुके हैं। सब कुछ फाउंडेशन कोर्स में आप सभी के होगा। जो बच्चे असफल हुए हैं, रीस्टार्ट करना है आपको। क्या करना है? रीस्टार्ट। फिर से मेरी एक बात को समझना है, अगर सफल हो जाओ तो मेहनत को बढ़ा दो, और अगर असफल हो जाओ तो मेहनत को 4 गुना कर दो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो ठहरना नहीं जानता, जो रुकना नहीं जानता, जो प्रवाह में रहता है। इसलिए रुकना नहीं है, थकना नहीं है, डरना नहीं है, कंटिन्यूअस चरय वेती चलते रहना है, चलते रहना है, और रीस्टार्ट कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए, मेरे साथ रीस्टार्ट कीजिए। सफलता होने के बाद भी अब मेंस के लिए आपको डबल मेहनत करनी है, और असफल होने के लिए आपको 4 गुना मेहनत करनी है। ठीक है, अब देखिए मैं आप सभी को बहुत, देखिए सामान्य है, प्रक्रिया है, एक ही कोर्स है जिसमें आपका सब कुछ कंप्लीट होगा। कंप्लीट जीएस, करंट अफेयर्स, मेंस आंसर राइटिंग, स्टेट करंट अफेयर्स, यूपी का पेपर 5, पेपर 6, एथिक्स, जीएस के सभी पेपर, सब कुछ वन स्टॉप सॉल्यूशन है आप सभी का। यूपीपीसीएस एग्जाम का प्रयाग बैच नंबर 9 ज्वाइन करना है आप सभी को, और कुछ नहीं करना, बस इसमें आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी, लाइव क्लास भी होंगी, रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेंगे। ठीक है, आंसर राइटिंग क्लास भी शुरू हो चुकी है, करंट अफेयर्स की भी क्लास शुरू हो चुकी है, स्टेट ओरिएंटेड क्लास भी चालू हो चुकी है आप सभी की। समान अध्ययन की क्लास में मैं अभी इथिक्स कंप्लीट कराऊंगा, फिर एक एक सब्जेक्ट आपका क्विकली रैपिड रिवीजन कराऊंगा, यानी कि कंप्लीट बेसिक क्लासेस भी आप उसकी कर लेंगे। जो शुरुआत में मास्टर वीडियो सेशन आप सभी के हो रहे हैं, उन सेशन को भी कर लेंगे, तो आपका सिलेबस कम टाइम पे कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। तो आइए, डिटेल में क्लासेस तो हैं ही, तो आइए फाउंडेशन कोर्स में, मास्टर कोर्स में मेरे साथ जुड़िए, और जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए मात्र 4,999 रुपए में। इसमें प्रीलिम्स भी कवर है, इसमें मेंस भी कवर है, इसमें इंटरव्यू की भी कवर है, अलग अलग कोर्स नहीं है, एक ही कोर्स में सब कुछ है। तो आंसर राइटिंग यहां पे चालू होगी, और यहां पे यूपी के संदर्भ में हम आंसर राइटिंग रखेंगे, बढ़िया से आंसर राइटिंग करेंगे। बेसिक सेशन अभी आपके आंसर राइटिंग के सभी शुरू हो रहे हैं, और आंसर राइटिंग में बढ़िया से आपको सिखाऊंगा। शुरुआत सोचने थिंकिंग प्रोसेस से होगी आप सभी की। तो यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी को लेकर के अब हम बढ़िया से लगने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, और बिल्कुल भी मन में कोई भी बात नहीं रखनी है। ठीक है, तो हाँ, कई बच्चों का जिनका भी देखे सिलेक्शन हुआ है, आप सभी लोग आराम से, इत्मीनान से अब साथ में जुड़िएगा। आंसर राइटिंग का सेशन हम शुरू कर रहे हैं, अब रेगुलर सेशन आपके रहेंगे। समान अध्ययन के माध्यम सेशन से हम पूरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। अभी तक इथिक्स में कुछ क्लासेस मेरी हो गई हैं, जीएस के अन्य सब्जेक्ट जैसे इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, इन सभी पे हमारे बहुत शानदार सेशन आपके रहेंगे। तो मजा आने वाला है। रीस्टार्ट करिए 2026 के लिए, और मेंस की तैयारी को भी बेहतर करिए। आइए एक नया शुभारंभ करते हैं, एक नई जर्नी का आरंभ करते हैं, और मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि इस बार का जो एग्जाम है मेंस का, अच्छी खासी सीटें हैं, 920 सीटें हैं, 920 सीटों को बहुत बढ़िया तरीके से मैं तैयार कराऊंगा आपके, और आपको तो एक ही सीट चाहिए। ठीक है, और 2026 में एग्जाम लगभग आप मान के चलिए जून में होगा, जुलाई में होगा, या किसी भी समय अवधि में होता है, तो उस समय अवधि में आपको बिल्कुल भी मन में कोई बात नहीं रखनी, बढ़िया से आपको तैयार करना है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलिए रीस्टार्ट करते हैं, मेरे साथ रीस्टार्ट करिए, डरना नहीं है, मन में कोई बात नहीं रखनी है। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है, आप सभी के लिए है। हाँ, जिन बच्चों का भी मुख्य परीक्षा में
जो है अब मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। काफी सारे बच्चों की ऐसी संख्या है जिन्होंने मेंस में इस बार क्वालिफाइड किया है, तो मेरे तरफ से उन सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बढ़िया से अब मेंस के लिए आंसर राइटिंग करना चालू करिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा युद्ध मेंस है ना। प्रीलिम्स में तो आपकी योग्यता दिखाती है कि आपने मेहनत की थी, परीक्षा में आप सफल हुए हैं, लेकिन अब मेंस में आपको अच्छा प्रदर्शन करना है और इसके लिए मैं आंसर राइटिंग की क्लासेस आपकी शुरू कर रहा हूं। बढ़िया से जाके आंसर राइटिंग, जितने भी सफल हुए हैं आराम से आप मेरे साथ जुड़िए और बढ़िया से हम आंसर राइटिंग करके मेंस को भी बेहतर करेंगे और मेंस भी निकलेगा। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि प्रीलिम्स के साथ मेंस की तैयारी को भी हम प्राथमिकता दें। ठीक है, तो चलिए एक नए शुभारंभ के साथ आप सभी मेरे साथ जुड़िए और पढ़िए। सर काफी सारे बच्चे हैं कमेंट्स में कि सर करंट अफेयर्स कैसे जुड़े? करंट अफेयर्स के लिए भी ये जो आपका ये बैच है ना, फाउंडेशन बैच है, यहीं पर करंट अफेयर्स की क्लास भी हो रही है, यहीं पर लाइव क्लास भी हो रही है, रिकॉर्डेड क्लास भी हो रही है। तो करंट भी यहीं हो रही है, सभी क्लासेस फाउंडेशन बैच में है। यदि यूपी पीसीएस एग्जाम दे रहे हो आप तो सारी क्लासेस यहीं पर है, एक ही जगह पर है, अलग कहीं नहीं जाना है आपको। आपको बैच में जाना है। देखिए करंट की क्लास कहां पे है। करंट के लिए आपको अपना एप्लीकेशन ओपन करना है। ठीक है, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप है, ये एप्लीकेशन ओपन करेंगे, यहां पे आपका लाइव क्लास का सेक्शन है। लाइव क्लास के सेक्शन पे जाएंगे, यहीं पर आपकी करंट अफेयर्स की क्लास आपको लगी हुई मिलेगी। बस उस क्लास को प्ले करना है, क्लास को देखना है। करंट अफेयर्स के फोल्डर में प्रीवियस सभी क्लासेस लगी हुई मिलेंगी। जितना मैं पढ़ा दूं बस उतना पर्याप्त है। इस बार यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में जितना मैंने पढ़ाया था वहां से क्वेश्चन आपके आए थे। अब मेंस ओरिएंटेड भी यही करेंगे, यूपी का भी करंट ऐसे लेके चलेंगे, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं। मेंस के लिए करंट की क्लास प्रॉपर करवाई जा रही है। आप सभी के बैच में हर चीज है, ए से लेकर जेड तक। आपको बैच से जुड़ के रखना है। देखो बैच में क्या क्या है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये बैच की क्लासेस हैं सारी, ये बैच की क्लासेस हैं। जो हमारा मास्टर कोर्स है प्रयाग बैच है, उसमें क्या क्या क्लासेस हो रही। करंट अफेयर्स की क्लास आपको लगी हुई मिलेगी, सुबह आपको क्लास मिल जाएगी। ये स्टेट करंट अफेयर्स की क्लास भी है, समान अध्ययन की क्लास भी है, स्टेट राज्य विशेष यानी यूपी का पेपर 5 पेपर 6 और यूपी का करंट अफेयर सब कुछ यहाँ पे कवर होगा। साथ ही ये हमारा एक डाउट सेशन है, आप प्रयागराज आ सकते हैं, मेरे साथ बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, नोट्स अपने चेक करा सकते हैं, एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस ले सकते हैं। आजाद सर वार्ता के कार्यक्रम में आंसर राइटिंग का सेशन आप सभी का है, परीक्षा वार्ता का सेशन आप सभी का है, ये सब सेशन आप सभी के हैं। अभी पीवाईक्यू मास्टर सेशन, प्रीलिम्स का पीवाईक्यू, मेंस का पीवाईक्यू, साक्षात्कार का सेशन, सीसैट का सेशन, मास्टर बुक का सेशन, ये सारे सेशन और टेस्ट सीरीज का सेशन, ये सारे सेशन एक ही जगह पर है, वो है मास्टर कोर्स प्रयाग बैच। तो यूपी पीसीएस के बच्चों को कहीं घबराना नहीं है, परेशान ही नहीं होना है, आराम से बस पढ़ना है, मन लगा के पढ़िए। और फीस तो अब आप सभी की सिर्फ और सिर्फ 4,999 रुपए की फीस, ये एक ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है। सिर्फ इतनी फीस में सब कुछ उपलब्ध हो रहा है आप सभी का। ठीक है, आइए जुड़िए, पढ़िए और अपनी तैयारी को परिपक्व कीजिए। मैं आप सभी के लिए मेहनत करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, रात दिन आपके लिए खड़ा हूं, रात दिन आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो आप भी आगे आइए और मेरे साथ जुड़ करके पढ़िए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आप सभी को। ठीक है, तो ये जानकारी यूपी पीसीएस एग्जाम को लेकर थी, रिजल्ट को लेकर थी। जिनका जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मेरे तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। अभी सुबह ये शुभारंभ है, सारी की सारी कहानी मेंस पर है। ठीक है, सारी कहानी मेंस पर है, इसलिए मेंस को प्राथमिकता देना है आप लोगों को। मेंस को बिल्कुल भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। ठीक है, मेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है आप सभी का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे केवल प्रीलिम्स की तैयारी करते रहते हैं, मेंस की तैयारी नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा आप सभी का। ठीक है ना, ध्यान रखना है, मेंस ही सब कुछ है, मेंस ही सर्वोपरि है। मेंस की तैयारी से ही आपका सिलेक्शन जुड़ा हुआ है, बिना मेंस की तैयारी के कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए मैं हमेशा मेंस को प्राथमिकता देता हूं, आपको भी मेंस को प्राथमिकता देके चलना है। क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए